और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि जेआर ट्यूटोरियल्स का ही दोस्तों एक पार्ट है। मैं बता दूं, मेरा नाम गौरव मुंद्रा है दोस्तों, और मैं आप सभी को 12th के बच्चों को खासकर फिलहाल इस चैनल पे पता है क्या पढ़ा रहा हूं, एसपी एंड ओसीएम। तो मेरे सारे कॉमर्स के बच्चे जो भी 12th क्लास में है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। जिन्होंने मुझे जेआर ट्यूटोरियल्स के मेन चैनल पे 11th पढ़ाते हुए देखा था, आप सभी के इतने प्यार के बाद मैंने सोचा यार अब तो 12th पढ़ाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से रेस्पॉन्स मिल रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे और पढ़ाना पड़ेगा यार। तो दोस्तों मैं बस आप लेके आ चुका हूं आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट का पहला लेक्चर। हम अपने 12th की स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कौन से सब्जेक्ट के साथ, एसपी के साथ, लेसन नंबर 1। तो तैयार हो क्या? ठीक है, एक बार ये स्टार्ट करने से पहले ये चैनल पे दोस्तों आपको जाके क्या करना है ना, सभी को शेयर कर देना है। देखो पहली बात तो ये, जेआर कॉलेज जो है जेआर ट्यूटोरियल्स का ही पार्ट है। ठीक है, जेआर ट्यूटोरियल्स पे आज अपने इतनी बड़ी फैमिली है, तो दोस्तों हमें अब जेआर कॉलेज को भी करना है। और कॉलेज पे दोस्तों मोस्टली जो 11th एंड 12th का कंटेंट होगा वही आएगा, इसलिए हम लोग ने ये चैनल नया सा बनाया है। ठीक है, इसका ये पर्पस वो था यार, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पे देखो यार बहुत बच्चे कोलैब कर जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन 11th का है, कौन 12th का है, कौन किसका वीडियो कोई और देख रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उससे रेस्पॉन्स नहीं समझ आता था। तो मेन रीजन था ये। ठीक है, बाकी एसपी पढ़ने को तैयार होगी नहीं, ऐसा एक्साइटेड होगी नहीं, अपनी ऐसी 12th की बुक खोल के तो पक्की देखी ही होगी, है ना, देखा होगा ना यार। चलिए ये सब तो बात हम करते रहेंगे, लेकिन आज जो इस लेक्चर में ना मैं आपको एक ऐसा नहीं सीधा स्टार्ट है तो मतलब थोड़ा बहुत बताऊंगा, नहीं भाई, अपनी जो जर्नी है स्टार्ट हो चुकी है। पहले लेक्चर में ही मैं आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। मे भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, टेंशन ना लो। लेकिन देख लो यार, अपने को 4th स्लाइड तक आना है, और ये 4th स्लाइड का जो क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये पूरा बेस बनाएगा। और मैं आपको बता दूं, आज के इससे एक क्वेश्चन आना पक्का है। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, पहला दिन पहला लेक्चर, उसमें भी आप सीधा क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मानना पड़ेगा सर आपको। बिल्कुल, चलो यार लेसन का नाम पढ़ो मेरे साथ, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक वगैरह कर देना, मेरे को पता है आप कर दोगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में प्यार बांटना है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई बातचीत करना चाहता है यहाँ पे। चलो भाई अब फालतू बातें छोड़ो, लेसन का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। बच्चा कह रहा है सर फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, इतना मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब जरा बताओगे ये कॉर्पोरेट क्या होता है? दोस्तों 11th भूल गए क्या? अरे 11th में क्या पढ़ा था, इतना चिल्ला चिल्ला के तुम्हें समझाया था कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। दोस्तों कंपनी जो है इसको ही कॉर्पोरेट कहते हैं। अब ये जो कॉर्पोरेट है दोस्तों, ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है। उस वर्ड का पता है क्या, बुक में लिखा नहीं, मैं अपने से बता रहा हूं। ये जो कॉर्पोरेट है ना, ये जो वर्ड है, इसके साथ एक और वर्ड जुड़ता है, वो है बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है भाई, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं क्या बता रहा हूं सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ये वर्ड से डिराइव हुआ है कॉर्पोरेट, इसका वर्ड ले लिया, डिराइव नहीं, इसे वर्ड ढापा हुआ है। वो कंपनी को ही बॉडी कॉर्पोरेट कहना चाहता है ये। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है दोस्तों, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है। पता है ना भाई कैसे सेक्शन रीड करते हैं, पता चला बच्चा मल्टीप्लीकेशन करना चालू हो गया, 2 × 11। भूल गए क्या? याद आ रहा है ना सब कुछ? हमने 11th में ऐसे भूलना नहीं है भाई, 11th बेस है पूरे 12th का, और सब कुछ कनेक्ट करवाऊंगा, सब कुछ कनेक्टेड है, पहले लेक्चर से ही सब कुछ कनेक्टेड है। तो आई होप दोस्तों आपको कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को बहुत सारे लोग चलाते हैं, कंपनी के खुद के तो हाथ पांव नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं भाई, कि सब ऐसे गया हवा में, सर भूलिए सब नहीं ना, याद करो यार, याद करो, कोई बात नहीं, याद नहीं भी कर पाओगे, मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, सर टेंशन ना लो। ठीक है, पर आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आता है, ऐसा नहीं कि बच्चा डायरेक्ट इस पे ही बैठा है और बोल रहा है सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मारूंगा पकड़ के। चलो भाई सुनो, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी। ठीक है, कंपनी सर, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, और सर ये फाइनेंस, अरे फाइनेंस से तो प्यार है हमें सर, फाइनेंस ही तो हमें कमाना है आगे जाके, है ना, फ्यूचर में वही तो कमाना है हमें। बिल्कुल, तो फाइनेंस यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है पैसा, सिंपल लैंग्वेज में पैसा। आपके बुक में अब कुछ डेफिनेशन दिया है कि सर कॉर्पोरेट फाइनेंस, सुनो मैंने तुमको पहले डेफिनेशन पढ़ाता हूं, पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन पढ़ा के डरा देता हूं, उसके बाद मैं इसको हिंदी में बताऊं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी। तो सर कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका मतलब ये पैसे मंगवाता है और उस पैसे का इस्तेमाल करता है। ये कौन सर, कौन मंगवा रहा है और कौन पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, कौन है ये है दोस्तों कॉर्पोरेशन। यानी कि कंपनी जो है वो लोगों से पैसे मंगवा रही है और उस पैसे से इस्तेमाल करके उनको बदले में रिटर्न दे रही है, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, एग्जाम में कॉर्पोरेट फाइनेंस पर अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है, एक क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा आएगा बताता हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर क्वेश्चन दिखता है, ये डेफिनेशन और उसके बाद ये वाली मुझे चाहिए। ठीक है, अभी से याद करो, देखो डायग्राम के वे में बनाया हूं, आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और ऐसे ही उसको वे में याद करना है। जैसे इसको कैसे याद करोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका जो प्राइमरी पर्पस है ना क्या है, डील्स विद
डील्स प्राइमरली विथ एक्विजिशन। बच्चा कह रहा है सर ये एक्विजिशन, इसका वर्ड का मतलब नहीं समझा, मैं बताता हूं। देखो अब क्या होता है कंपनी के लैंग्वेज में, अगर कंपनी ऐसे बोलेगी, हमने देखिए ये समझिए ये कंपनी है और यहाँ पे एक और कंपनी है, इस कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है और इस कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट कंपनी है। याद आ रहा है? दिलाऊंगा एक एक करके दिलाऊंगा, टेंशन ना लो। जिसके भी नाम पे लिमिटेड लिखा रहेगा समझ जाना प्राइवेट कंपनी है। चलो अब ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये एक्स लिमिटेड, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स लिमिटेड कुछ बेच रही है, सामान बेच रही है कुछ, ठीक है, ये कुछ सामान बेच रही है। अब अगर ये कंपनी को इसके सामान खरीदना है तो ये कंपनी परचेज बोल सकती है ना। लेकिन यार कंपनी, अब तू कंपनी है तो थोड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर, एक्विजिशन, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर समझो आपने मेरे साथ, मैं एक और एक बेसिक एग्जांपल दूं, समझ जाओगे। समझो अपना जो जेआर ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है दोस्तों, उस पे मैंने क्या करा ना, एक लेक्चर अपलोड कर दिया। अब मैं आपको बोलूंगा अरे बच्चे लोग सुनो ना, आपको ये लेक्चर जाके परचेज करना है, ये हो गया परचेज। लेकिन अगर मैं आपसे कंपनी के शब्द में थोड़ा सा ऐसा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना दोस्तों, सुनो ना, ये जो मैंने लेक्चर अपलोड किया ना, इसको जाके एक्वायर कर लेना, ठीक है। वैसे एक्वायर का एक बहुत बड़ा टर्म है, इस पे टेक ओवर पूरा रेगुलेशन है, जो सेबी का रेगुलेशन है, और ये सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसको पूरा आना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर आपको आता है क्या? अरे भाई पूरा आता है, लेकिन आपके काम का नहीं है, ठीक है। एक बताओ एक्विजिशन का एक, चलो आप बोलते हो तो मैं बताता हूँ, बस मेरे को इच्छा हो रही है तुम लोग को डराने की। अब फिर भी अगर कोई बच्चा समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, स्किप कर देना। लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, चलिए अब तुम्हारा लेवल बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो टेक ओवर कोड 2011 लगता है इस पर रेगुलेशन, ठीक है। ये एक कंपनी है दोस्तों, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है और ये भी एक पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी पता है क्या करती है? टेक ओवर कर रही है। ये कंपनी इस कंपनी के बिना बताए, इस कंपनी को बिना बताए स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ये कंपनी के शेयर्स खरीद रही है। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं एक्वायर। ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी का ए कंपनी बी कंपनी के शेयर्स को जाकर एक्वायर कर रही है। यहां पे लगता है एक्चुअल एक्वायर का वर्ड, ठीक है, यहां से डिराइव हुआ एक्वायर। इसको बोलते हैं एक्वायरर, इसको बोलते हैं टारगेट कंपनी। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना। बाकी इस पे सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशन 2011 लगता है, जो कि एक प्रोफेशनल को आना चाहिए, खासकर सीएस को तो आना ही चाहिए भाई, उसकी जिंदगी उस पर चल रही है। और बाकी अगर आप में से अगर कोई फ्यूचर में करेगा तो भाई आपको भी आएगा। अगर आप सीए वगैरह करोगे तो नहीं आएगा, सीएमए वगैरह में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेन जो काम है वो सीएस का है। हाँ बाकी अगर आप सीए जब करोगे ना, तब आप में टेक ओवर का पता है क्या आएगा, उसकी अकाउंटिंग करो तो ये आ सकता है जरूर, लेकिन उसके लॉस नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अभी अपन ने 12th की जर्नी स्टार्ट करी है, टेंशन मत लो, आराम से। जब अभी यहां तक हमने क्या बात करी पता है? कॉर्पोरेट क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। कुछ टेंशन नहीं यार, बहुत चिंदी सा है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी यहां पे आप इसका डेफिनेशन देखा, एक्विजिशन समझा। एक्विजिशन, एक कंपनी कुछ दूसरे कंपनी का कुछ खरीद रही है। अरे खरीदने को एक्विजिशन कह रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलो सर अब आप मुझे एक बात बताओ, बच्चा कह रहा है सर कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है हम समझे, लेकिन वो ना आप वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, जो आप बताते हो ना हिंदी में वाला फील नहीं आ रहा है। लाओ भाई फील दिलाया आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, चलिए अब सारा फोकस यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करेगा, आजू बाजू नहीं देखेगा, सबका फोकस यहाँ पे चाहिए मेरे को। ये कंपनी है, ठीक है। आपने दोस्तों कैमरे के पीछे जो बच्चा बैठा है ना, आपने क्या करा, आपने कंपनी तो खोल ली, क्या बात है भाई। मेरे को भी थोड़ा पोजीशन दे देना भाई, कुछ तो बना दो, पियून वगैरह कुछ भी, क्लर्क कुछ भी बना दो, लेकिन जॉब दे दो यार प्लीज, ठीक है। ठीक है रख लेना भाई मेरे को, ठीक है। हाँ बदले में सैलरी भी देना। बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड, हमारी बात तो कंपनी बनाने की हुई थी, अब कंपनी को मैं चलाऊंगा कैसे? आपने तो कुछ बताया नहीं। और सर एक बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड आप हटो यार मैं बताता हूँ। सर सुनो ना, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। क्या बात कर रहा है? आजा आजा बैठ बैठ बैठ। बच्चा कह रहा है पता है क्या सर, हम एक ऐसी मशीन लाएंगे, मशीन में आलू डालो, आलू डाल दिया, ठीक है भाई आलू डाल दिया, बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा पता? बच्चा कह रहा है सर बाहर सोना निकलेगा। क्या बात कर रहे हो, हम ऐसी मशीन बनाएंगे, अरे भाई मजा आ जाएगा। हाँ हाँ क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है? सर ये मशीन तो हम ले आएंगे, हाँ लेकिन इस मशीन को लाने के लिए पैसे लगेंगे। अरे भाई सारा मूड खराब कर दिया। ये ऐसी चीज है ना तेरे पास है ना मेरे पास है, हमें मशीन तो ला देंगे, हमारे पास बिजनेस का आइडिया है, हम कंपनी भी बना देंगे। अरे लेकिन कंपनी को बना के करोगे क्या? कंपनी को चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना भाई, ठीक है। कंपनी को सजाने के लिए थोड़ी बनाना है हमें, कंपनी में हमें बिजनेस करना है, कंपनी में हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, कंपनी में हमें अपना इकोनॉमी को बढ़ाना है।
है ना, हमारा टर्नओवर बढ़ाना है, सेल्स कमानी है, पैसा कमाना है, सैलरी को प्रॉफिट भी कमाना है, सीधी बात है सर, पैसा कमाना है, फालतू बात चढ़ो आप। तो दोस्तों कंपनी में बिजनेस तब स्टार्ट होगा जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लायक हो, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक नंबर 1 नीड पता है क्या है? अरे आइडिया से भी पलट पता है आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपके पास दोस्तों फाइनेंस होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपको ये बताने वाला है कि एक कंपनी कहां से फाइनेंस लाती है, वो फाइनेंस का क्या करती है, वो फाइनेंस क्या एक ही बारी में, समझो ये कंपनी को किसी ने एक, तुम लोग ने स्टार्टअप, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, शार्क टैंक तो देखा ही होगा भाई, है ना। तो ये कौन है भाई? समझो ये अपना अश्नीर है भाई, ठीक है, ये अश्नीर है अपना, ये कंपनी को इससे दे दिया 100 करोड़। क्या बात है, क्या बात है भाई, अश्नीर भाई बड़ा अंधा पैसा है। तो ये अश्नीर भाई ने अपने कंपनी को दे दिया 100 करोड़, क्या बात है। कंपनी तो अभी नाचने लग गई। कंपनी ने पता है क्या एक डिसीजन ले लिया, कंपनी ने सारे के सारे 100 करोड़ एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी का ये 100 करोड़ लगाना एक ही जगह पे, क्या ये सही एक प्लान होगा? मे बी और मे बी नॉट, क्या पता ये इनकी तरफ से गलत डिसीजन हो जाए। तो यहां पे एक फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए ना। वो फाइनेंस मैनेजर पता क्या करना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको फाइनेंस मैनेजर कहते हैं। उसका पूरा फोकस ये होना चाहिए, जब कंपनी किधर भी पैसे लगा रही है तो सारे पैसे एक जगह लाए, अगर एक जगह लगाए भी तो ऐसे बिजनेस में लगाए जिसकी पैसे कमाने की गारंटी हो, है ना। नहीं तो भाई समझो हमने यहाँ पे 100 करोड़ एक बिजनेस में लगा दिया और ये बिजनेस खुद डूब गया। अब भाई अश्नीर ग्रोवर जी जब कंपनी में आएंगे आपको सामने से बिठाएंगे, हाँ भाई 100 करोड़ दिया था, कहाँ गए? नहीं बता भाई कहाँ गए? भाई साहब मारेगा आपको पकड़ के, अगर आपके 100 करोड़ ऐसे वेस्ट हो जाएंगे तो, है ना। तो आपके पैसे ऐसे वेस्ट ना हो, इसके लिए कंपनी बहुत सारे पोजीशंस वाले लोगों को अपॉइंट करती है। उसमें से एक होता है फाइनेंस मैनेजर, और बेसिकली इस इंसान का काम होता है कि फाइनेंस का ध्यान रखना। कहां प्रोजेक्ट पे, अगर प्रोजेक्ट समझो एक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ए था, यहाँ पे आप एक कुआं बनाओगे भाई, वेल बनाओगे, वेल, ठीक है। प्रोजेक्ट से छोड़ो, एक प्रोजेक्ट आप इतना समझ रहे हो ना, आपके पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आपको सारे इन्वेस्टर्स ने आपको 100 करोड़ दिए थे, आपने प्रोजेक्ट ए में लगाया, प्रोजेक्ट ए में लगाया आपने 20 करोड़, प्रोजेक्ट बी में लगाया आपने दोस्तों 70 करोड़, और बाकी नहीं लगाया, आपने लगाने का मन नहीं करा, आपने 10 करोड़ आपके पास ही रखे। क्या आप ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल। आप इतना अच्छा डिसीजन कब लोगे? जब आपके पास, आपके कंपनी में बहुत सारे पोजीशंस पे लोग होंगे, उनके पास उतना टैलेंट होगा, उतनी एजुकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, फाइनेंस के फील्ड का नॉलेज होगा, तभी वो फाइनेंस वाला काम कर पाएंगे। समझो अब मेरी बात, कंपनी का बता रहा हूं, कंपनी ये जो प्रोजेक्ट ए है, अब वो फाइनेंस मैनेजर सीधा पैसा नहीं लगा देगा। प्रोजेक्ट ए पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले तो भाई एक लॉ टीम बैठेगी, एक लीगल सेल बैठेगा। आउट ऑफ टॉपिक जा रहे, समझता तो ठीक है, कोई बात नहीं, लीगल सेल है, एक लीगल सेल बैठेगा, इसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट होगी, ठीक है। फिर एक सीएस नीचे बैठेगा जिसको कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। ये तीनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे अगर हम इस प्रोजेक्ट ए पे पैसा लगाते हैं तो क्या हमारी कंपनी को फायदा होगा, और अगर हो जाए तो हमें गवर्नमेंट के पास कुछ लीगल चीजें संभालनी होगी, ये संभालेगा तो सीएस, और जब केस हो जाएगा तो लड़ेगा लॉ, अपना लॉयर। तो ये सब सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ इस तरह से चलती है कंपनी। अब दोस्तों इतना सब तब होएगा ना जब कंपनी के पास पैसा हो, तो पहला स्टेप तो वही है ना यार, तुमने कंपनी बना ली, वेरी गुड, चलाओगे कैसे? पैसा कौन देगा भाई? पैसा हवा में आएगा? अच्छा वो मनी प्लांट होगा मैं यहाँ पे जिसमें मनी आएगा? नहीं ना भाई, पैसा चाहिए, पैसा सब कुछ है। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, सीधी बात है। मैंने आपको बेसिक रूल पहले भी बताया था जब आप 11th में छोटे बच्चे थे। चलिए अब तो आपका लेवल बढ़ गया ना, अभी देखो तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा, बीच में हम सीधी लॉ की बात करने लग जाएंगे। जैसे आज हमने टेक ओवर को उठाया था, बहुत जल्द हम आईसीडीआर, आईपीओ, एफपीओ, ये कैसे आता है मार्केट में, अरे भाई सीएस संभालता है, और मैं अभी आईपीओ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अरे तू सुन तो ला यार, पहले ही चलो जाते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी चलो आगे चलते हैं। हमने जिसके बारे में बात की थी, फाइनेंस मैनेजर, वो देखता है सब कुछ, सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं। आओ इसको फटाफट खत्म करें। फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट, फाइनेंस मैनेजर जो है ना दोस्तों, डिफाइन में 1 मार्क के लिए आएगा। लोग क्या करते, इग्नोर मार देते, लेकिन देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आ भी गया आप इसको मन से लिख के आओगे। ये 4 पॉइंट है, अभी देख के खत्म करो ना। क्या ये फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस, क्या आपकी फर्म यानी कि कंपनी, पार्टनरशिप सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग ने फर्म लिखा है, कोई बात नहीं। क्या आपकी कंपनी या आपका फर्म, आपके पास एडुकेट फाइनेंस है क्या? इसका मतलब ये, क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है क्या? अगर आपको बिजनेस करना है, वो बिजनेस करने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, और आपके पास अगर 10 करोड़ नहीं है तो भाई बिजनेस कहां से करोगे? तुम क्या बिजनेस की बातें कर रहे हो? तुम सिर्फ आ रहे हो, बोल रहे हो मैं यहां पैसे लगाऊंगा, मैं वहां पैसे लगाऊंगा। अरे मेरे भाई पैसे है क्या तेरे पास?
है? पैसे है क्या? बस ऐसी बातें कर रहा है तू, पैसे है क्या? नहीं है ना पैसे, तो उसकी बात कर रहा है। तो फर्म फाइनेंस मैनेजर जो है ये मेक श्योर करता है कि आपकी फर्म के पास उतना पैसा है, और पैसा है तभी उतनी बात करो, ठीक है? पैसे नहीं है मत बोलो मत, नहीं तो लोग आपको पकड़ के मारेंगे, ठीक है? और लोग तो नहीं, जितने भी रेगुलेटर्स है ना, आपको पता है दोस्तों, अब जैसे चलिए वापस आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। अगर एक कंपनी है, ये कंपनी को पता है कितने नई नई करके भी कितने रेगुलेटर्स को रिप्लाई करना पड़ता है, मतलब कितने रेगुलेटर्स को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर यानी कि उनकी कंपनी में क्या क्या हो रहा है, ये डिस्क्लोजर कौन देता है? ये डिस्क्लोजर सीएस देता है, लेकिन इस कंपनी को कितने सारे रेगुलेटर्स को बताना होता है, पता है? अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अब ये जाएगी सेबी के पास, ठीक है? अगर ये कंपनी कुछ कंपटीशन, ठीक है, कुछ कंपटीशन कुछ इस तरह से कर रही है कि मार्केट में कोई और आ ही नहीं पा रहा है, तब ये जाएगी सीसीआई के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पता है क्या करता है सीसीआई? ये मेक श्योर करता है कि कंपटीशन हमारे देश में अच्छे से बना रहे। तुमने कभी सोचा है जियो आया और एयरटेल ऐसे बड़े बड़े सिम कार्ड वाली कंपनियों को चुटकियों में गायब कैसे कर दिया? तो ये तो कंपटीशन का ब्रीच हुआ ना। अब मैं अभी बताऊंगा, तुम रो दोगे। तो ये सीसीआई में इस पे केस चल रहा था, ठीक है? ये पूरी केस स्टडी है। तो ये सब जगह पे आपको अपना बताना पड़ता है। एनसीएलटी, आरओसी, अरे आरओसी को कैसे भूल सकते, पूरा 11 तो इसमें निकाला है आपने, है ना? तो ये सब जगह पे आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। डिस्क्लोजर कैसा सर? अगर कंपनी पे दोस्तों, अगर कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन याद आ रहा है 75% से ज्यादा वोटिंग वाला, याद आ रहा है कि भाई सब गायब, ऐसा याद आ रहा है ना, सुना होगा कभी? तो स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होता है तब अपना आरओसी के पास एक फॉर्म जाता है एमजीटी 14, तब ये जो एमजीटी 14 है 30 दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन होने के पास होने पे जाता है एमजीटी 14 आरओसी के पास, तब ये जो फॉर्म जाता है इसी को डिस्क्लोजर कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे डिस्क्लोजर्स ये सारी इतने सारी रेगुलेटर्स को देना पड़ता है, सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी है भाई, ठीक है? चलो, यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स, फाइनेंस मैनेजर को मेक श्योर करना है कि वो सही जगह से फाइनेंस मंगाए, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल दे दूं क्या? चाहिए एग्जाम्पल? पक्का? चलो भाई देखो यार, ये कंपनी है दोस्तों, इसको एक इंसान 10% पे 100 करोड़ दे रहा है, ये इंटरेस्ट है 10% का, ठीक है? और एक और इंसान है, ये इसको भाई 100 करोड़ दे रहा है 12% इंटरेस्ट पे। मुझे आप बताओ ये कंपनी को कौन सा वाला वे ऑप्ट करना चाहिए? बच्चा कह रहा है सर मेरे ख्याल से तो ना वो 12% वाला, 2% बेचारा वो भी कमाए। अरे भाई तुझे यहाँ पे दुनियादारी नहीं करना है, बिजनेस करना है ना, कौन सा ऑप्ट करेगा? जो तेरे को 10% में बहुत ही कम इंटरेस्ट में इतने सारे पैसे मिल रहे, भाई मैं तो वो वाला ऑप्ट करूंगा। आपने वो बिजनेस करना है, ठीक है? बिजनेस पे ही कंपनी चलती, नहीं तो बंद होके कब के निकल जाओगे तुम। तो मैं सर ये इंसान को ऑप्ट करूंगा जो मुझे सबसे सस्ते में कम इंटरेस्ट में 100 करोड़ दे रहा है। तो बस ये वही बात है, इसको राइट सोर्स से फाइनेंस उठाना है, किधर से भी फाइनेंस नहीं उठाना है, ठीक है? सही जगह से उठाना है। पता नहीं ये बोले भाई सुन तू मुझे पैसा दे, 25 दिन में तेरा पैसा डबल करके दूंगा। तो अगर ऐसा हो और आपका फाइनेंस मैनेजर अगर कुछ इस दिमाग वाला हो कि उसने उसको पैसे दे दिए, जा भाई 25 दिन में पैसे डबल कर दियो, पता चला भाई गायब हो गया लेके, ऐसा ना हो ना। तो फाइनेंस मैनेजर बढ़िया आदमी होना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है? फर्म यूटिलाइज रेज्ड फंड इफेक्टिवली। अब यहां से जो 100 करोड़ उठाया है ना फाइनेंस मैनेजर, तो ध्यान रखेगा ये 100 करोड़ जो है सही जगह पे लगे यार, फालतू जगह पे ना लगे, ठीक है? चलिए फिर, जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर अश्निर ग्रोवर, आपको याद आना चाहिए इस पॉइंट से। जैसे अश्निर ग्रोवर अंकल भाई उसको वीडियो पहुंच गया ना, मारेगा पकड़ गया मेरे को। आपने जो अश्निर भैया है, इन्होंने हमें कितना 100 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ भैया देख रहे हो तो थोड़ा 1-2 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में भी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये 100 करोड़ दिए थे इनने, दिए थे कि नहीं भाई? अब आपकी कंपनी इनको 100 करोड़ में बदले में कितना रिटर्न दे रही है पता है? 100 करोड़ इनने लगाए थे, क्या बात है, भगवान आदमी। कंपनी ने इनको वापस में पता है कितना रुपए दिया? कितना दो बताओ? 1 करोड़। वो क्या हुआ ना अश्निर भैया, वो पैसे डूब गए यार, क्या करे भाई? तुम्हारा पता नहीं, अगर उसको सामने ऐसा बोल देना मारेगा पकड़ के, है ना? तो आप ऐसा ना करो यार, आप जहां पे भी बिजनेस करोगे अच्छी जगह पे करो। हाँ मैं मानता हूँ बिजनेस में लॉस होता है, समझते, लेकिन अगर ये लॉस को बचाने के लिए आप स्टेप्स नहीं लोगे ना, तब गलत बात है। आपने बिजनेस किया, लॉस हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, लॉस तो यार देखो होता है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन आपको पता है कि यार वहां लॉस होना है, आपको पता है नीचे खाई है, फिर भी आप ऐसा जा रहे हो, तब तो गलत बात है ना, गलत बात है कि नहीं? तब बस ये पॉइंट आपको वही कहना चाहता है। चलिए हम ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं, उसके बाद फटाफट चलते हैं। लेकिन आई होप आपको मजा आ रहा है, पढ़ने मजा आना चाहिए मेन तो यार। देखो भाई अभी अब कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ गया, फाइनेंस मैनेजर समझ गया। सर ये फाइनेंस मैनेजर, अब पैसे चाहिए सर, पैसे हम लाए कहां से? तो ये है पहला
फाइनेंसिंग डिसीजंस, जो जब कंपनी बनती है ना तो इनका पहला डिसीजन यही होता है कि हमें फाइनेंस कैसे लाना है। अब ये फाइनेंस है ना दोस्तों, या तो आप देते हो दोस्तों इक्विटी कैपिटल, या चलो इक्विटी नहीं, आप इसको ये लिख लो, या तो आप दोस्तों देते हो ओनरशिप कैपिटल। बच्चा कह रहा है सर आप ऐसी फालतू बात मत करो, डर लग रहा है मेरे को। या तो आप देते हो ओनरशिप कैपिटल, या तो आप देते हो डेट कैपिटल। बच्चा कह रहा है सर मैं रो दूंगा, क्या है ये? अरे यार दोस्त, अभी पहला चैप्टर स्टार्ट है, पहला इंट्रोडक्शन है, टेंशन ना ले। अब देखो ओनरशिप कैपिटल में दोस्तों इक्विटी शेयर्स, अपना प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डेट कैपिटल। बच्चा अगर सर क्या बात कर रहा हो? हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें होती है ओनरशिप कैपिटल में। और डेट कैपिटल में पता है क्या होता है? अरे यार मतलब तुम बैंक पे जाकर लोन वगैरह लेते हो, उसको डेट कैपिटल बोलते हैं। इसमें लोन आएगा, डिपॉजिट्स आएगा, डिबेंचर्स आएगा, ठीक है। तो भाई ये सब होता है जरिया, आप क्या कर सकते हो? फाइनेंस रेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप बाहर के देश से भी पैसे लाना चाहते हो तब यहां पे और आ जाएगा एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। बच्चा कह रहा है सर आज तो आप कुछ पागल हो गए एकदम, इतना भारी भारी वर्ड एक ही दिन में। टेंशन ना लो, इसका मतलब नहीं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन आप ये समझो, एक होता है ओनरशिप कैपिटल जिसमें कंपनी पता है क्या करती है? अपना स्टेक देती है और बदले में आपसे पैसे लेती है। अब ये स्टेक और ये पैसा आप सीखोगे सेकंड लेसन में, ठीक है। बाकी जिसने शार्क टैंक देखा है वो तो समझ गया होगा। बाकी ये जो डेट कैपिटल है, आप अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है, कंपनी अगर बैंक से लोन ले रही है तो वो जो लोन है ना वो डेट कैपिटल का पार्ट है। समझा? एक बस 1%। ऐसा ये दो नए वर्ड दिमाग में छपा लो, इसे कॉपी करा लो अपने दिमाग में। बाकी तो हम इसको पूरा समझाएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इनका सिर्फ नाम आया है, बाद में इन पे पूरे लेसन है कि डिबेंचर कैसे इशू करोगे, डिपॉजिट्स कैसे इशू करोगे। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको ये चैप्टर से डर लगता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा कह रहा है सर इस फील्ड में काम कौन करता है, मतलब ये कौन संभालता है? ये जो चीजें ना दोस्तों, ये कंपनी लॉ वाली चीजें हैं, और कंपनी लॉ का एक ही भगवान, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये संभालता है। बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब भी एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो सोच समझ के करेगी। कौन सा? याद करो अपने एग्जाम्पल को कि हमें पैसे प्रोजेक्ट ए में डालने हैं या प्रोजेक्ट बी में डालने हैं। अगर आपको, चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल क्रिएट करें साथ ही, समझिए अगर प्रोजेक्ट सी में आपके पास अब कितने पैसे बच गए दोस्तों? अश्नीर भैया ने 100 करोड़ दिए थे, ठीक है। अब अश्नीर भैया के जो 100 करोड़ थे उसमें से हमने 20 करोड़ यूटिलाइज कर लिए, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, दूसरे प्रोजेक्ट में 70। सर 70 और 20 कितना होता है? आता नहीं मैथ्स, ठीक है। 10 करोड़ बच गया, फिर भी आपके पास अब 10 करोड़ है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सब कुछ भूल जाओ, अब तक जो भी सीखा, अरे मतलब कंसेप्ट मत भूलना। अब सुनो, ये जो सी वाला प्रोजेक्ट था ना, यहां पे आपको पता है अगर आप 10 करोड़ डालोगे तो आपका 200% लॉस होने वाला है। अरे ये 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लेके आया था आपके सामने ये डबल स्कीम वाली लेके आया था। अब लेकिन अपना जो फाइनेंस मैनेजर था ना, उसने हेराफेरी नहीं देखी थी, तो भाई ने लगा दिया पैसा, वो भाई पैसे लेके भाग गई। अब ये गलती किसकी है? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर था ना, इसमें दिमाग नहीं है भाई, इसने गलत डिसीजन ले लिया। और इसका ध्यान जो है ना फाइनेंस मैनेजर को रखना था यार, इसका ध्यान फाइनेंस मैनेजर को रखना था भाई। क्या कर रहा था ये? ध्यान रखना चाहिए था कि नहीं? इसके सामने से कोई 25 दिन में डबल वाली पैसे वाली स्कीम देके चले गया, इसकी कंपनी वालों ने पैसे इन्वेस्ट भी कर दिया। अरे भाई कहां था तू? तेरा काम है ना पैसों का ध्यान रखना, क्या कर रहा है? चलिए अब यहां देखो यार दोस्तों, अब ये जो चीजें ना आप बहुत जल्दी से समझोगे इसको, और हमें इस पे हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि अब तक हमने जो भी सीखा वो एक बहुत जरूरी इंट्रोडक्शन था, और जो मुझे लगता है आप तक बहुत बहुत बेटर वे में डिलीवर हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है शायद आपने ऐसा कुछ नहीं भी सुना हो, क्योंकि देखो यार टेक ओवर की कनेक्टिविटी, उसके बाद हमने बहुत सारे रेगुलेटर्स के बारे में बात करें, उसके बाद हमने अश्नीर भैया को भी ले आए, शायद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा हो, उस वाला एग्जांपल भी हमने, फाइनेंस क्या होता है वो समझा, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये वर्ड कहां से आया ये समझा। मजा आ रहा है पढ़ाने में, सीधी सी बात है। चलो आगे। अब यहां पे मुझे ये आप बताओगे, अब मुझे एक बात बताओ एकदम लेमन लैंग्वेज में, सब छोड़ दो, आपको बिजनेस करना है, ठीक है भैया करोगे, सब कुछ रेडी है, ठीक है, आपके पास थोड़े बहुत पैसे थे, आपने एक बिल्डिंग बना ली। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस चलेगा कैसे आपके पास जब पैसे नहीं है? तो पैसे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि ये पैसे जो है ये नीड किसको है? कंपनी को नीड है ना, तो इसलिए इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। अब ये जो कंपनी है, आप मुझे बात बताओ,
ये क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नहीं, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? अगर हम हिंदी में बात करें तो बिना पैसे के ये कंपनी चल नहीं सकती। तब ये जो कंपनी चल नहीं सकती ना, अब चलो बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंस बताओ। ये आंसर आपको वहां ले जा रहा है। देखो यार कैसा आंसर है यार ये, है ना। तो दोस्तों चेकर जो है ना, आपका एग्जामिनर जो है 12th में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऐसा बच्चा सोच के जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपको ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट ये 10 में से ना, अभी ये आप खुद के मन से भी बना सकते हो। आपको मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस बता दिया, सब कुछ बता दिया। अभी आपका अपने मन से बिल्ड करने की स्ट्रेटेजी अभी से ही चालू करो, ठीक है। बाकी चलो इसको अपन फिनिश करते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अरे भाई पैसा नहीं होगा तो तू सोचेगा क्या? तूने सोच तो लिया मैं वहां पैसे लगाऊंगा, ठीक है भाई लगा दियो, हाँ लगा लगा पैसे लगा पैसे लगा। जब पैसे लगाने की बारी आई, भाई लेकिन पैसे तो नहीं है, क्या क्या मतलब तेरा डिसीजन लेके मतलब क्या रहा, है ना। तो पैसा होना बहुत जरूरी है, इससे आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। भाई देख, पैसे, मेरे बैंक में पैसा है ना, मैं बरोबर से सब कुछ खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। सीधी सी बात है, जब इसके पास पैसे आएंगे ये अपना जो डिसीजन है अच्छे से ले पाएगा। प्रोजेक्ट ए में पैसे लगाएगा, बी में पैसे लगाएगा, सी में सोच समझ के पैसे लगाएगा, ठीक है। तो डिसीजन ले सकता है अच्छे से अगर उसके पास पैसे होंगे। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस बता रहा है। चलो भाई फालतू सा टॉपिक है एकदम। फिर क्या हेल्प्स, ये जो ऐसा ऐसा किया है ना मैंने, ये ड्राइंग बनाई है मैंने, ये हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। समझा ये वाला पॉइंट? नहीं समझाऊंगा मैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा। अरे वो एबीसी याद कर लो, है ना। सी वाला अनुराधा वाला, हाँ वो पैसे लेके भाग गई थी, अरे वो वाला पॉइंट है। क्या लिखा है इसमें? रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। देखो मेरे भाई, अगर आपके पास पैसे होंगे आपके बैंक अकाउंट में कंपनी के, तो अब आप सोच पाओगे क्या मुझे ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। चलिए बताओ, आपका प्रोजेक्ट का प्लान बताओ। ये जो शार्क टैंक वाले जो शार्क्स बैठे थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे? सारे बिजनेस वालों का प्लान सुन रहे थे। और ये जो उन्होंने प्लान सुना, ये क्या था? ये सेकंड पॉइंट था। उनके पास पैसा था क्योंकि तभी वो सुन पा रहे थे, ठीक है। चलो भाई, ये क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका मतलब ये, समझो आपने कैसी कंपनी बनाई, इसमें आपके पास पता है क्या है? आपके पास ऐसी मशीन है भाई, ये मशीन है। इस मशीन में आपको सिर्फ मार्केट में जाके आलू लेके आना है, बस 1 किलो आलू। और जैसे आप इस मशीन में डालोगे तो ये मशीन से 1 किलो सोना बाहर निकलेगा। अब ये जो सोना है ये बाहर निकले, ऐसी आपको मशीन भी तो बनानी पड़ेगी ना मेरे भाई पहले। तो इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सारे साइंटिस्ट को लेके आओ और भाई उनसे बनवाओ, प्लीज सर बनवा दो, है ना। ऐसा आपको टेक्निकल टीम चाहिए जो आपके पास कुछ ऐसी चीजें बना कर दे जिससे आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ। लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी टेक्निकल टीम फ्री में आके काम नहीं करेगी। अगर आप उसको सैलरी दोगे, सैलरी देने के लिए क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा, ठीक है। चलो भाई, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से चला पाओगे, बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है। ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। मेरी बात सुनो, अगर बिजनेस में पैसा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? अब बिजनेस में बच्चा कह रहे सर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए 2-4 लोगों को अपॉइंट कर दूंगा। और सर 2-4 लोगों को अपॉइंट करने के साथ साथ और क्या करवाऊं, एक आध ड्राइवर भी रख लूंगा। और फिर सर और क्या करूं, और क्या करूं बताओ ना सर, थोड़ा आइडिया दो मुझे। ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा सोचा। आप क्यों ना आप एक ऐसी टीम, लॉ वाली टीम को अपॉइंट कर लो जो पूरा लॉ संभाले। अगर कंपनी पे कभी केस हो गया तो उनको डिफेंड करने के लिए भी कोई चाहिए ना। अरे गूगल चुप ना, हाँ चालू हो गया था भाई, मैं क्या बोल रहा था। तो उसको लॉ को डिफेंड करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। तो क्यों ना आप ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट करो अपनी टीम में जो आपकी कंपनी में कुछ ऐसा गलत हो तो उसको बचाए, है ना। कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर लो। तो यही है भाई, आप सिर्फ पैसे मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़े पैसे इसे बचा के रखो, क्या पता इमरजेंसी में काम आए, है ना। तो आप पूरे प्रॉपर एकदम आराम से शांति से बैठ के डिसीजन लेना। ऐसा नहीं पैसे आए चलो भाई प्रोजेक्ट में लगा दिया, चलो अब घर पे चलते हैं, ऐसा नहीं होता है बिजनेस, है ना। चलिए फिर क्या है, प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये पॉइंट पता है क्या है, ये एक और, ये देखिए, ये जो इंसान था ये इस कंपनी का डायरेक्टर था। ये क्या कंपनी है भाई, ये कंपनी है, ये इस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसने प्रोजेक्ट ए में लगाया, फिर इसने प्रोजेक्ट बी में लगाया, फिर इसने प्रोजेक्ट सी में लगाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास पहली बात तो फाइनेंस है, और फाइनेंस है तब ये अपने बिजनेस डिसीजन को क्या बोल रहा हूं मैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। अरे मैं नाम भूल गया था इसका, क्या कर सकता है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई यानी कि सिर्फ एक ही फील्ड में काम नहीं करना, अपने आप को फैलाना, ठीक है। जैसे अपने आप को फैलाना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जब पढ़ाई करते हो, आप लोग जो दोस्तों पढ़ाई करते हो, आप लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो। कभी आप अकाउंट्स पढ़ते हो, कभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कभी आप एसपी पढ़ते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते ना, आप क्या करते हो, अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो। अपना नॉलेज जो है सिर्फ एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से आए, कुछ आप ऐसी कोशिश करते हो, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैनेजिंग रिस्क। देखो यार, रिस्क समझाने के लिए ना इस सही समय नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा,
अब इसमें एक रिस्क भी है, जैसे आपको मेरा रिस्क पता है क्या है, मैंने ये पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया सा पढ़ा है, एकदम समझ आ रहा है, सब बढ़िया से आ रहा है, बच्चे कमेंट करके ही नहीं गए, बच्चे लाइक ही नहीं किए, बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं किए, मेरी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, हुई कि नहीं वेस्ट? बच्चे कह रहे हाँ सर आपके लिए तो बुरा लगा मेरे को, हाँ तो ये बात पे कमेंट करो और फॉलो करो। हाँ बाकी मैं क्या कह रहा था, बिजनेस के पास अगर पैसे होंगे तब, जब बिजनेस में ना बहुत सारे रिस्क होते हैं यार। रिस्क क्या होता है, अब जैसे आप ही मुझे बताओगे, यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने ये सी को ना पैसे दे दिए थे, कितने दिए थे, 10 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने तो यार, उसका तो दिल साफ था, उसने सोचा 10 करोड़ दूंगा यार, अच्छा आदमी लग रहा है, देखो था भोली सी सूरत है इसकी, पैसा लेके नहीं जाएगा। भाई इसको क्या पता था, पैसे लेके भाग गया। अब ये जो पैसे लेके भागा, क्या ये रिस्क है कि नहीं? बिल्कुल है ना रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क है यहाँ पे, फ्रॉड का रिस्क है भाई, फ्रॉड भी तो एक रिस्क ही है ना, तो ये वाली बात कर रहे हैं। चलिए क्या लिखा है, रिप्लेस ओल्ड एसेट। अगर आपकी कंपनी के पास पुराना मशीन है, नया मशीन खरीदने की इच्छा है, ठीक है भाई खरीद लेना, लेकिन दुकान पे आप जाओगे, ला भाई नई मशीन दे, चल, ऐसा करते पे नहीं चलेगा, वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है सीधी बात है। तो पैसे होंगे तो आप ले सकोगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बच्चा कह रहा है सर बाकी छोड़ो, ये नया वर्ड आया है, ये क्या है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे एक पूरा चैप्टर है, हम इसको वहां समझेंगे, लेकिन अभी समझा दूंगा। अब तुम ऐसा रोने जैसा मुंह वाला, ऐसा रोने वाला मुंह मत बनाओ यार, तुम लोग यार भाई गलत आदमी हो। चलो ठीक है बता ही देता हूं। बाकी मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी है, इस कंपनी में जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ये इंसान है, इसका नाम गोल्डी है, इसने 10 करोड़ रुपए कंपनी में लगाया। अरे बहुत पैसा भाई, पे अंधा पैसा है, मेरे को बस इतना ही पैसा चाहिए। ये जो इंसान है इसका नाम गोल्डी है, इसने इस कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगाए, तो ये सिर्फ पैसा ऐसा फ्री में लगा के जाएगा क्या? इसको भी बदले में कुछ मिलना चाहिए ना, हर साल थोड़ा बहुत पैसा तो मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो पैसा मिलना चाहिए ना। जब कंपनी इस इंसान को बदले में कुछ रिटर्न देगी वापस, उस चीज को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप कैपिटल में होती है और डेब्ट कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होती है। अब इसका मुझे आप रीजन बताओ। देखो यार, लोन पे जब आप लोन का रिपेमेंट करते हो आप इंटरेस्ट चुकाते हो, लेकिन जब आप इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप उसके पैसे दोगे ना, आप उसको डिविडेंड दोगे। अब यार अभी 12th का पहला लेक्चर में अब सब बता दूंगा, तो आगे पढ़ना नहीं है क्या? चलो आगे, यही आखिरी इधर ही पूरा 12 लेसन खत्म कर दोगे यहाँ पे? नहीं ना, आगे पहला लेक्चर है, थोड़ा सब्र करो। चलो भाई, पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट आपको पता ही है टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो आप पे 30% का टैक्स, साथ में सरचार्ज जो है 12% का। अगर आपकी जो टर्नओवर है 400 करोड़ से ज्यादा होगी तो, 400 करोड़ से टर्नओवर कम होगी तो कितना लगता है भाई? 7%। अब ये मैंने इतना फास्ट क्यों बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे ये लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको इनकम टैक्स रेट का रेट बता रहा हूँ जो कंपनी पे लगता है। और अगर एक फॉरेन कंपनी है तो उस पर 40% तक का टैक्स लगता है, लेकिन अगर रॉयल्टी ले रखी है तो 50% का टैक्स लगता है। अब ये सब चीजें आपको समझेंगे नहीं जब आप अपना क्या बोलते हैं, जब आप अपना ये ग्रेजुएशन करोगे, या जब आप सीए में टैक्स पढ़ोगे, सीएमए में टैक्स पढ़ोगे, सीएस में टैक्स पढ़ोगे, तब आपको पहला ही चैप्टर है। तो इसके लिए यहाँ तो मैं सिर्फ टैक्स बता रहा, टैक्स रेट ये है भाई कंपनी पे। चलो भाई, तो इसी के साथ हमने दोस्तों पूरी जान के साथ लेसन नंबर 1 को, पहला लेक्चर जो है आज का हमारा एसपी का, इसको फिनिश किया है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा, आपको पता ही है कि मैं सारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देता हूं, आपको पता है ना यार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर पे थोड़ा सा प्यार बांटना, सो दैट मैं लेक्चर नंबर 2 जब भी आऊंगा आग लगा के जाऊंगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपका रिव्यूज का मेरे को वेट रहेगा। अगर ये लेक्चर नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं समझ आता ना, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा लेक्चर एक बार वापस देखो, पूरा लेक्चर एक बार देखा फिर टेक्स्ट बुक को रीड करना, ठीक है? इतना सा कर लो यार प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है मुझसे, ठीक है भाइयों? चलो यार, फिर मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। जेआर कॉलेज के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। देखो यार, इतना बढ़िया सा कंटेंट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, इतना नहीं करोगे भाई के लिए, है ना? मैं तो यार जेआर ट्यूटोरियल्स वाला ही हूँ, आपका ही दोस्त हूँ, आपका ही भाई हूँ। कर लोगे ना भाई मेरे लिए? पक्का मान लो, शेयर कर दोगे, कमेंट सेक्शन में प्यार, लाइक सब्सक्राइब कर दिया है ना? चलो फिर दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।